ये विशालकाय सुडौल मांसपेशियों वाला प्राणी ग्रह पर जीवन की शुरुआत करने के लिए एक काले तरल से भरा प्याला उठाया और उसे एक ही घूंट में पी गया। लेकिन जैसे ही वो तरल उसके शरीर में गया, कुछ ही पलों बाद वो जमीन पर गिर पड़ा और अंततः समुद्र में घुलकर धरती के तत्वों से एक हो गया। और यहीं से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। कई सदियां बीत गई, इंसानों ने विज्ञान और सभ्यता में अद्भुत प्रगति की, पर एक सवाल अब भी उन्हें कचोटता था, हमारा निर्माता कौन है? इस सवाल के जवाब की तलाश में इंसानों ने करोड़ों खर्च कर एक विशाल अंतरिक्ष यान तैयार किया और लंबी निद्रा के बाद वो एक ऐसे ग्रह पर पहुंचे जिसे वो अपने निर्माता की दुनिया मानते थे। पर जब वे वहां पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था। वो प्राचीन प्रजाति जो इंसानों की निर्माता थी अब विलुप्त हो चुकी थी। सिवाय एक के, एक इंजीनियर अभी भी एक हाइबरनेशन पॉड में जीवित था। मनुष्यों ने उसे जगाया। वो विशालकाय शरीर वाला प्राणी एक बार फिर चेतना में आया और मनुष्य और उनके निर्माता का पहला आमना सामना हुआ। एक बुजुर्ग अरबपति जो अमरता चाहता था, इंजीनियर से ये जानना चाहता था कि मनुष्य को क्यों बनाया गया और कैसे अमर हुआ जा सकता है। पर इंजीनियर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बस उठा और एक झटके में उस बुजुर्ग के साथ खड़े कृत्रिम इंसान डेविड की गर्दन मरोड़ दी। ये देख बाकी सभी लोग घबरा गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंजीनियर ने अधिकांश को बेरहमी से खत्म कर दिया। सिर्फ एलिजाबेथ नाम की एक वैज्ञानिक किसी तरह वहां से बच निकली। तभी उसे सच्चाई का एहसास हुआ। यह ग्रह इंजीनियरों की मातृभूमि नहीं बल्कि उनका सैन्य अड्डा था। यहाँ वे घातक बायो वेपन्स बनाते थे, एक काला तरल जिससे वे पृथ्वी पर बने हर जीवन को नष्ट करना चाहते थे। लेकिन उनकी योजना तब नाकाम हुई जब उनका यान इस ग्रह पर क्रैश हो गया और इंजीनियर को गहरी नींद में भेज दिया। अब जब इंसानों ने उसे फिर से जगा दिया था, इंजीनियर दोबारा पृथ्वी पर विनाश फैलाने का मिशन शुरू करना चाहता था। एलिजाबेथ ने तुरंत यह खबर जहाज के कप्तान को दी। अगर हमने अभी उसे नहीं रोका तो पृथ्वी का विनाश निश्चित है। कप्तान और उसके दो साथी मानवता को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और अपने जहाज प्रोमीथियस को इंजीनियर के यान से टकरा देते हैं। टक्कर इतनी भीषण होती है कि इंजीनियर का यान नष्ट हो जाता है।